इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली के पश्चिम बिहार से सामने आ रही, जहां पर जिम पर फायरिंग की गई। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के अनीत पंडित ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली के पश्चिम बिहार 24 आवर्स फिटनेस जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। करीब 7 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के अनिल पंडित ने इसकी जिम्मेदारी ली है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में जिम पर यह फायरिंग की गई है। बता जा रहा है कि यह जिम गुरु रंधावा पंजाबी सिंगर जो है उनका है और फिर ये फायरिंग की देखिए तस्वीरें, जो निशान है उनके बुलेट के वो पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। जो शीशे हैं उनमें क्रैक्स जो है वो नजर आ रहा है और फिर जो जिम्मेदारी ली गई उस बाबत एक पोस्ट देखने को मिला है। सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की खबर सामने आई है। सीधा रुख करते रजनीश का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। रजनीश, सबसे पहले अपडेट दीजिए, कब, कितने बजे और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए आशीष, गुरुवार यानी आज सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पश्चिम बिहार के जो एचएस जो फिटनेस 24 फिटनेस जिम है, जो बताया जा रहा है गुरु रंधावा का ये जिम है, इस पर जो है ताबड़तोड़ बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड इस पर फायरिंग की है, जिसमें से 2 गोलियां जो जिम के जो शीशे हैं उस पर लगी है। इसके कुछ देरी के बाद ही माफ कीजिएगा, अनिल पंडित जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक्टिव गैंगस्टर है, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके साफ तौर पर जिम्मेदारी ली है कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मैंने करवाई है और ये इसलिए करवाई गई है क्योंकि गुरु रंधावा सलमान खान के बेहद नजदीक है। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने कई बार गुरु रंधावा को समझाया है, लेकिन गुरु रंधावा को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये फायरिंग करवाई है और इसी तरीके से इसको समझाना होगा। इस तरीके का एक सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट हो रहा है जिसमें अनिल पंडित इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी ले रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजों को जो है वो जब्त करके उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये पहचानने की कोशिश कर रही है कि जो बाइक सवार जिन्होंने जिम पर फायरिंग की थी वो कौन है, कहां से आए थे, किस रूट से वो निकले हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रजनीश, अगर एक पैटर्न को हम देखें या पिछले कुछ समय की हम लगातार नजर बनाएं, चर्चा हमने आपसे की है, इसमें बॉलीवुड इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर नजर आ रहा है और खासकर वो लोग जो सलमान खान के बेहद करीब। देखिए, चाहे कपिल शर्मा का कैप्स कैफे हो कनाडा का, या फिर आप जो है बादशाह की बात कर ली जाए, या फिर आप गुरु रंधावा की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे लोग हैं जो सलमान खान के नज़दीक है और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए, जब एक दौर था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम का और जो दूसरे जो गैंगस्टर थे उनका दबदबा था, अब जो है वो मुंबई में किसी गैंग का कोई दबदबा नहीं है। तो हो सकता है कि मुंबई को कैप्चर करने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जरिए इस तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा हो और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उस पर कब्जा करने की कोशिश इस समय की जा रही हो। लेकिन पुलिस, चाहे वो मुंबई पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, तमाम पुलिस जो है वो इन तमाम वारदातों को संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके की वारदातों पर नकेल कसने के लिए तमाम स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके की वारदात दिल्ली में पश्चिम बिहार में हुई है, इसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। रजनीश, अगर संभव हो तो पानी पी लीजिए, लेकिन जो मैं पोस्ट देख पा रहा हूं उसमें 2-3 लाइनें हैं वो बहुत संदेह पैदा कर रही है और चिंता भी पैदा कर रही है। वापस मैं लौटूंगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।